भोपाल में स्थित देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज नए रूप में बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इससे पहले स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे शुक्रवार को मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि रानी कमलापति भोपाल के अंतिम गोंड आदिवासी शासक थी। नए बने इस रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी समेत कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, वहीं पूरी तरीके से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनकर भी तैयार हो गया है। और सदफ हामिद हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सदफ, वर्ल्ड क्लास इसको रेलवे स्टेशन माना जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या क्या खासियत अब रेलवे स्टेशन में मौजूद होने वाली है? बिल्कुल, एयरपोर्ट की तर्ज पर इस स्टेशन को बनाया गया है, इसलिए इसको जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है रेलवे हबीबगंज स्टेशन, इसका खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे और 15 नवंबर को पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इसके जो सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो देखिए आप, तैयारियां काफ़ी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। डॉग स्क्वाड की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं। अंदर लगातार सर्चिंग का काम किया जा रहा है। 5000 से ज़्यादा जवान यहां पर शामिल रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। और हबीबगंज आने वाले जो रास्ते हैं उधर पर भी जो आम जनता है उनके आने पर पाबंदी लगा दी गई है। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिया गया है। 15 नवंबर को जब पीएम मोदी राजधानी भोपाल आएंगे तो वो इस हबीबगंज स्टेशन पर भी पहुंचेंगे और यहाँ का लोकार्पण करेंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इसे क्यों माना जा रहा है, तो देखिए आपने हमेशा देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर किस तरह की अव्यवस्थाएं नजर आती हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेशन पर नजर डालेंगी तो आपको एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर जो एयरपोर्ट की तर्ज पर जिस तरह से इस स्टेशन को बनाया गया है वो चीज़ें यहाँ पर, हर सुविधा यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। विकलांगों की बात करें, दिव्यांगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, या फिर जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर खास सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहाँ पर जो लिफ्ट है वो अलग से लगाई गई है, बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो यात्री अक्सर देखने को मिलता है रेलवे स्टेशन पर, भीड़ भाड़ का जो माहौल होता है और लोग जो इंतजार करते हैं लाइनों में लगकर, लेकिन यहाँ पर इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एयरपोर्ट की तरह ही बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। बुजुर्गों के लिए अलग से कैबिन बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 200 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, यानी कि इस हबीबगंज स्टेशन में चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है, कहीं पर भी ब्लैक स्पॉट नहीं है। पूरे 24 घंटे कैमरों से निगरानी इस हबीबगंज स्टेशन में रखी जाएगी कि किस तरह की गतिविधियां यहाँ पर की जा रही हैं। इसलिए इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन कहा जा रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हबीबगंज स्टेशन आएंगे और यहाँ का लोकार्पण करेंगे। जी सिर्फ अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं और इस स्टेशन का लोकार्पण वो करेंगे। 450 करोड़ की लागत से बनके स्टेशन तैयार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी वहां पर दी जा रही होगी। जानकारी हमें ये भी है कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी वहां पर तमाम तरीके की चीजें होंगी, हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से भी होगी। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए रेलवे स्टेशन में ये देखने को नहीं मिलता है कि आप वहाँ पर शॉपिंग कर सकें या हॉस्पिटल के लिए अलग से बनाया गया हो क्लिनिक, लेकिन इस स्टेशन में आपको ये सारी सुविधाएं जो हैं मुहैया कराई गई हैं और यहाँ पर हर सुविधा, अगर कोई यात्री यहाँ पर आता है तो उसे सब सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अगर किसी की तबीयत खराब होती है इस दौरान तो वो खुद हबीबगंज के ही जो अस्पताल है वहाँ पर दिखा सकेगा। इसके अलावा शॉपिंग वो कर सकेगा, यानी कि तमाम जो एक सुविधाएं होनी चाहिए वो इस रेलवे स्टेशन में दी गई हैं और यही वजह है कि इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन कहा जा रहा है। काफी सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन में दी गई हैं। हालांकि इसके नाम को लेकर सियासत भी काफी देखने को मिल रही है। जिस तरह से आपने बताया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। हालांकि इसका अभी कोई आधिकारिक वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो प्रस्ताव भेजा गया था वो मंजूर कर लिया गया है, यानी कि इसे हम कमलापति रेलवे स्टेशन कह सकते हैं। और माना जा रहा है कि जब पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे तो उसी दिन इस बात का ऐलान हो सकता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहलाएगा। रानी कमलापति भोपाल की रानी रह चुकी हैं और उन्हीं के नाम पर इस नाम को जो है रखने का प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से रखा गया है और गृह मंत्रालय के सचिव को यह प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है।
हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि जो नाम है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, और क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई जगह के नाम बदलने पर सियासत भी खूब हुई है, कई जगह के नाम बदलाए हैं तो विपक्ष ने विरोध किया है। उसी तरह से ये जो नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, अब इसका नाम बदला जा रहा है। लेकिन इस स्टेशन की सुविधाओं की बात करें तो ये विश्व स्तर पर कहीं पर भी इस तरह का रेलवे स्टेशन अब तक देखने को नहीं मिला है। सदफ, और शायद यही वजह है, इसी वजह से ये जो स्टेशन है अब मॉडल के रूप में निकलकर सामने आएगा और खुद प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। आमतौर पर हम स्टेशन पर देखते हैं जिस तरीके से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या उससे कुछ अलग तरीके से प्लेटफॉर्म होंगे? कितने लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे, इसकी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखने को मिलता है कि प्लेटफॉर्म के लिए पहले से जो यात्री हैं वहां पर पहुंचते हैं और अपना टिकट लेते हैं, लेकिन इधर पर इस तरह की जो सुविधाएं हैं उन्हें बहुत सरल कर दिया गया है। पहले तो ऑनलाइन भी आप जो है टिकट करवा सकेंगे, इसके अलावा अलग अलग जो काउंटर हैं वो बनाए गए हैं, यानी कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा देखिए हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, ये जो पहला प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ से यात्री निकलते हैं, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी आएंगे तो उनकी तैयारियों के मद्देनजर इस गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी यात्री नहीं जा सकेगा, और जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं या जो एंट्री ले रहे हैं उनके पहले चेकिंग की जा रही है, नाम एड्रेस पूछा जा रहा है, और जो चेकिंग है वो की जा रही है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो नंबर 1 है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो डेली रूटीन का जो वर्क होता है, प्रोसेस होती है, वो ज़रूर चल रहा है, वहाँ से यात्री जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो सिर्फ पुलिसकर्मी दिखाएंगे, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, और जो डॉग स्क्वाड होता है वो अंदर पहुंचे हुए हैं, और जो सर्चिंग की प्रोसेस होती है वो यहाँ पर की जा रही है। 3 दिन पहले से ही इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब कोई भी मॉडल पेश होता है, कोई भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन की हम बात करें, अगर जो सबसे अलग होता है तो वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम करने की जरूरत होती है। सिक्योरिटी के लिहाज से क्या इंतजाम इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम पीएम मोदी के दौरे को लेकर बात करें तो 5000 जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन रूटीन प्रोसेस में अगर हम बात करें कि किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था रहेगी, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 250 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लगातार 24 घंटे निगरानी की जाएगी। कहीं पर भी ब्लैक स्पॉट नहीं है, हर जगह यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जिन पर नज़र रखी जाएगी, रोज़ की गतिविधियों पर। इसके अलावा जब आप अंदर एंट्री लेंगे कोई यात्री, तो वहाँ पर गार्ड की तैनाती की गई है, जो सुरक्षा बल है वो वहाँ पर तैनात रहेगा, यानी किसी तरह की यहाँ पर अव्यवस्था तो देखने को नहीं है। और जो सुरक्षा है उसके इंतजाम भी पुख्ता कर लिए गए हैं। एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर से जो पूरी ही निगरानी है वो रखी जाएगी। इसको लेकर एक अलग से टीम का गठन किया गया है। बड़े स्तर पर इस रेलवे स्टेशन को लेकर जो है तैयारियां की जा रही हैं, और पहले से ही इसको लेकर जो तैयारियां थी वो चल रही थी। करीब 2 साल का वक्त हालांकि बताया जा रहा था कि इस स्टेशन को बनने में लगेगा, लेकिन जिस तरह से तैयारियां तेज़ हुई तो 2 से 4 साल का ये वक्त लगा है इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन को तैयार होने में, क्योंकि यहाँ पर सर्व सुविधा दी गई है, हर तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। और यही वजह है कि इसको बनने में टाइम भी लगा है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी व्यवस्था और हर एक जो सुविधा होनी चाहिए वो इस रेलवे स्टेशन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सदफ, जैसे कि टिकट काउंटर को लेकर आपने बताया था, तो टिकट के लिए भी स्पेशल वहां पर अरेंजमेंट किया गया। इसके अलावा फूड रेस्टोरेंट की भी सुविधा वहां पर दी गई है, एसी के वेटिंग रूम वहां पर बनाए गए हैं, रिटायरिंग रूम है, डॉर्मेंट्री रूम, इस तरीके की सुविधाएं वहां पर दी गई हैं। उनके बारे में क्या जानकारी आपके पास? गुंजन, अपना सवाल रिपीट करेंगे आप? सवाल मेरा ये है कि रेस्टोरेंट तक की सुविधा इस स्टेशन पर दी जा रही है, इसके अलावा रिटायरिंग रूम की सुविधा है, एसी वेटिंग रूम रहेगा, पूरी तरीके से इस रेलवे स्टेशन को लग्जरी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल लग्जरी बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एसी रूम रहेगा, वेटिंग रूम रहेगा, और जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो भी हाई क्लास। जो यहाँ पर जो सुविधा जो मुहैया कराई जाएंगी वो क्लास 2 यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। और जो रेस्टोरेंट है वो बना दिया गया है, शॉपिंग मॉल के अंदर सुविधा है। इसके अलावा भी हमने जिक्र किया था कि जो वेटिंग रूम है वो है, और कंट्रोल रूम में तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। काफ़ी जो एयरपोर्ट में
पे जिस तरह से हम जाते हैं और देखने को मिलता है कि एक जो यात्री होता है वो अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर इस तरह का देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब जब यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करेंगे और हर एक सुविधा का यहाँ पर लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल सदा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं और जैसा आपने बताया काफ़ी लंबा वक्त भी लगा है इस रेलवे स्टेशन को तैयार होने में। 450 करोड़ रुपए की लागत भी लगाई गई है। तो क्या ये समझें अब ये रेलवे स्टेशन देश में एक मिसाल के तौर पर जाना जाएगा क्योंकि ये एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाया गया है? बिल्कुल एक मॉडल के रूप में इसे देश के सामने ये रेलवे हबीबगंज स्टेशन सामने आया है और दूसरे राज्य भी इससे ज़रूर सीख लेंगे और इस तरह का जो रेलवे स्टेशन है उन्हें ज़रूर बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसे एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। तभी पीएम मोदी खुद इस रेलवे हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण कर रहे हैं और यही मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि रेलवे जो सुविधाएँ हैं उन्हें और किस तरह से ठीक किया जाए, उन्हें किस तरह से दुरुस्त किया जाए। एक मॉडल के रूप में इसे देश के सामने रखा जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हालांकि इसका नाम अब बदल दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन के नाम से इसे जाना जाएगा। लेकिन देखिए पूरे ही देश में इस स्टेशन की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब तक इस तरह का जो इनोवेशन है वो सामने नहीं आ पाया था, लेकिन अब राजधानी भोपाल में इस तरह का जब हबीबगंज रेलवे स्टेशन बनाया गया है, वर्ल्ड क्लास यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, तो ज़रूर ये देश में एक मॉडल के रूप में सामने आएगा।